जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी जवानों के बीच एनकाउंटर जारी है। अब तक 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। अभी तक दोनों मिलिटेंटों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। रेडूनी कुलगाम में सिक्योरिटी के जवानों को मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी जवानों के घेरा डालने के बाद मिलिटेंटों की जानिब से फायरिंग शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन जारी है। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़हूर रिजवी का। ज़हूर, आपसे इस सर्च ऑपरेशन के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, अभी तक का अपडेट क्या है? हिना, मैं आपको बताऊं कि ये जो सर्च ऑपरेशन है, कल शाम को यहाँ जो रेडवनी इलाका है, रेडवनी कुलगाम, यहाँ पे मिलिटेंटों छुपे होने की इतला मौसूल हुई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो उसके बाद ही यहाँ पे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो चूंकि इब्तदाई मरहले में जो है कांटेक्ट नहीं हुआ, एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ देर गए जो है फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। और इब्तदाई मालूम जो हमें मौसूल हुई है, खबर जो मौसूल हुई है, उसके मुताबिक पुलिस ने भी अपने ट्वीट के जरिए बताया कि 2 मिलिटेंट जो हैं इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। क्योंकि हिना, मैं आपको बताऊं कि रात का वक्त था और काफी अंधेरा भी था। और आज क्योंकि माइनस टेम्परेचर है, अगर हम कुलगाम की बात करें, यहाँ तकरीबन -4 से 5 था रात को। तो उस ठिठुरती सर्दी में ये ऑपरेशन जारी था और सुबह सवेरे जो है फजर के वक्त पे जो है ये कंक्लूड हो गया है ऑपरेशन। और चूंकि जो हमें इत्तला मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट जो हैं वो गए हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। और एक मकान जहाँ पे छुपे हुए थे वो भी इस ऑपरेशन में जो है वो तबाह हो गया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन के बाद है सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाइंड अप किया है और जो हमें इत्तला मौसूल हुई है उसमें सर्च ऑपरेशन भी जारी था। और इनके कब्जे से जो है हथियार और गोला बारूद भी जो है वो जब्त किया गया है। जी ज़हूर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे इस बेहद अहम तफसीली जानकारी के लिए। पार्लियामेंट में आज फिर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस दोनों ऐवानों में लखीमपुर खीरी का मामला उठाएगी। कांग्रेस वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा कर रही है। ख्याल रहे कि कल भी कांग्रेस के अरकान ने लखीमपुर खीरी सानहे पर बहस कराने के लिए नोटिस दिया था। उन्हें बहस की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद हुए हंगामे से कार्रवाई में रखना पड़ा था। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे विनीत झा। विनीत, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामे के पूरे आसार आज भी दिखाई दे रहे हैं, खास तौर पर जिस तरह से लखीमपुर खीरी मामला है उसको लेकर, और कल जो तमाम तर चीजें सामने आई हैं उसके बाद कांग्रेस आज पूरी तरह से हुकूमत को घेरने की तैयारियों में। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस समेत पूरा जो विपक्ष तो लखीमपुर में खीरी मामले में सरकार को घेरने पर लगी हुई है। साफ तौर पर यह विपक्ष की कोशिश है कि सरकार को घेरे और कहीं ना कहीं अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग करके जो सरकार के जो मंत्री हैं उनसे इस्तीफा की मांग करके, उनसे इस्तीफा लेने की बात करके सरकार पर दबाव बनाए। तो साफ तौर पर ये कांग्रेस की जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है, वो देखने को मिल रही है। हमने यह देखा कि कांग्रेस की इसी स्ट्रैटेजी के कारण जो है कल सदन में हंगामा रहा, या फिर हम बात करें तो पिछले दिनों भी सदन में हंगामा रहा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से व्हिप जारी किया गया है राज्यसभा के लिए कि राज्यसभा में सभी भी जो सदस्य हैं कांग्रेस की भी ओर से जारी किया गया है और बीजेपी की ओर से भी जारी किया गया है कि वहां के सभी सदस्य जो है वो उपस्थित रहे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने आ रही है कि राज्यसभा के जो 12 निलंबित सांसद में है, जिसमें कांग्रेस के 6 सांसद हैं, उनकी सरकार को विपक्ष की ओर से उसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उनका निलंबन जो है वापस लिया जाए। कल हमने देखा कि कांग्रेस से के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और साफ तौर पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। जी विनीत झा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लगातार पार्लियामेंट की कार्रवाई पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में ओमिक्रॉन नई सरहदों को अबूर कर रहा है। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में भी एक मामले की तस्दीक हो गई है। इस तरह ओमिक्रॉन 8 से ज्यादा रियासतों में जा पहुंचा है। महाराष्ट्र और केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों की रोशनी में आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 32 हो गई है। ओमिक्रॉन के फैलाव को रोकने के लिए यहां दफा 144 नाफिज कर दी गई है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुल्क की अगर बात करें तो मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं।
तो नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 70 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार ओमिक्रॉन का फैलाव हो रहा है, उसको देखते हुए वहाँ दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। अवामी मुकामात पर भीड़-भाड़ और किसी भी तरह के जलसे जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। सबसे अहम यह है कि इसकी खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क की दीगर रियासतों में भी ओमिक्रॉन के मामले देखने में आ रहे हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में भी एक मामले की तस्दीक हुई है। तेलंगाना में भी कल हमने देखा था कि किस तरह से 2 नए मामलों की तस्दीक हो गई थी। हर रियासत अपने अपने तौर पर ओमिक्रॉन को लेके अलर्ट नजर आ रही है। खास तौर पर अगर हम बात करें बैरूनी मुमालिक से आने वाले लोगों की, एयरपोर्ट्स की, तो वहां पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस सब के बीच में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के गहरे होते साए पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इस बीच बर्तानिया में कोरोना के नए मामलों में बेपनाह इजाफा देखा गया। एक दिन में 78,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जो कि पिछले साल कोरोना लहर के दौरान एक दिन में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामलों से 10,000 ज्यादा हैं। बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से कोविड के ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है। उनका कहना है कि ओमिक्रॉन के सबब नए मामलों में मजीद इजाफा हो सकता है। उधर जनूबी अफ्रीका में भी कोरोना के नए मामलों में तेजी देखी जा रही है। जनूबी अफ्रीका में एक दिन में तकरीबन 27,000 नए मामले देखे गए। ख्याल रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट की तशखीस नवंबर के महीने में यही साइंसदानों ने की थी। तो पूरी दुनिया में किस तरह से कोरोना का कहर एक बार फिर से देखा जा रहा है। बर्तानिया में किस तरह से एक दिन में मामले सामने आए हैं कोरोना के। इस सब के बीच में ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी साथी प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी खास तौर पर एयरपोर्ट्स को लेकर बहुत एहतियात की जा रही है। दिल्ली में किस तरह का मामला नजर आ रहा है? बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर अब भारत में कुल ओमिक्रॉन की संख्या की बात करूं तो 64 जो केस हैं वो यहां पर हो चुके हैं। और कल नोएडा में भी 4 केस आए थे जिनकी जांच के लिए भेज दिया गया है कि जिनकी जांच होगी, उसमें भी आशंका जताई जा रही है कि उसमें भी ओमिक्रॉन के लक्षण हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है और किस तरीके से सरकार इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। एक 650 बेड का जो अस्पताल है ITBT का, वो तैयार कर लिया गया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। कोविड का जो अलग जो वार्ड पहले बना था उसको एक बार फिर से रिजर्व कर दिया गया है। ऑक्सीजन की पूरी तरीके से सही मात्रा में सप्लाई हो और इस बार ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, उसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट को एक बार फिर से अलर्ट कर दिया गया है कि इस बार किसी भी तरीके की लापरवाही या किसी भी तरीके की कमी नहीं देखने को मिले। और साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर्स अलर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लगातार खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन एक ऐसा वेरिएंट है जो एक साथ कई लोगों को इफेक्ट करता है, तो इसलिए ये और ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि जब ब्रिटेन में एक मौत हो गई इससे, तो लोग और ज़्यादा इससे डर गए हैं, लेकिन यहाँ पे भारत में डॉक्टर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन के केस तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इससे किसी भी तरीके से जो मृत्यु दर है मतलब वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, मतलब वो इतना ज़्यादा घातक नहीं होगा। लेकिन ये अभी भी जांच का विषय है, क्योंकि इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं पता है। अभी जो वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। सबके बीच में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कोरोना के प्रोटोकॉल्स को लेकर लगातार अपील की जा रही है, हम भी लगातार अपील करते रहे हैं, क्या इस अपील का असर दिखाई दे रहा है आम लोगों में?
बिल्कुल। अब मैं बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोविड के अब केसेस बढ़ रहे हैं और यही महीना होता है जब पिछली बार भी जब दूसरी वेव आई थी तो इसी महीने में नवंबर के महीने में शुरू हुई थी और दिसंबर के मिड आते आते जो केसेस की जो संख्या थी वो बढ़ना शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार भी जो है वो अभी जो बाज़ारों में, अगर मैं भीड़ की बात करूं तो बाज़ारों में अभी भीड़ वैसी ही है, कुछ ज़्यादा खास असर नहीं है क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह हैं, लोग इसको इतने तो बहरहाल एहतियात बेहद जरूरी है, यही बात लगातार हम भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज दूसरा दिन है। हुकूमत आज अबूरी बजट पेश करेगी। आइंदा माली साल का अबूरी बजट और 2022-23 के इब्तिदाई 4 महीनों के लिए वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाएगा। सैरोज़ा इजलास के दौरान जरूरी उमूर पर कार्रवाई की जाएगी। इंतखाबी साल में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ऐवान में कुछ अहम ऐलानात भी कर सकते हैं। और आंध्र प्रदेश से इस वक्त की अफसोसनाक खबर आपको दे दें। आंध्र प्रदेश में एक बस हादसे का शिकार हो गई है। प्रकाशम जिले के तमाराजू पालम इलाके में यह हादसा पेश आया है। एक प्राइवेट बस हैदराबाद से चिराला जा रही थी। तमाम मुसाफिर शीशे तोड़कर बाहिफाजत कूदे हैं। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। हालांकि बस और मुसाफिरों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। तो अहम खबर, आंध्र प्रदेश में एक बस हादसे का शिकार हुई है। प्रकाशम जिले के तमाराजू पालम इलाके में यह हादसा पेश आया है। एक प्राइवेट बस हैदराबाद से चिराला जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। गनीमत ये रही कि मुसाफिर शीशे तोड़कर बाहर निकल गए। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि बस और मुसाफिरों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर ये भयानक मंजर है। सबसे अहम बात ये तस्वीरें प्रकाशम जिले के तमाराजू पालम की हैं, जहां एक प्राइवेट बस हैदराबाद से चिराला जा रही थी कि आग की नजर हो गई। तमाम मुसाफिर शीशे तोड़कर बाहर कूदे हैं। किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये गनीमत रहा। हालांकि मुसाफिरों का सामान और बस आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जलकर पूरी तरह से खाकस्तर। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर है। ये जिस वक्त हादसा हुआ था तब की तस्वीर। प्रकाशम जिले के तमाराजू पालम की प्राइवेट बस हैदराबाद से चिराला जा रही थी, जो कि जलकर पूरी तरह से खाकस्तर हो गई। तमाम मुसाफिर शीशे तोड़कर बाहिफाजत बाहर निकले। वजूहात का पता लगाया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी इसाक का। इसाक, बेहद भयानक ये मंजर रहा, लेकिन गनीमत ये रही कि कम से कम मुसाफिरों की जान बच गई। अभी तक क्या कुछ सामने आया है तफ्तीश में? हाँ हिना, देखा सुबह में जब 4:30 या 5 बजे के अंदर जो है ना ये हादसा हुआ बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से इंजन में पहले आग लगी, वहां से पूरी तरह से बस पूरी आग नीचे से फैल गई। जहां एग्जिट डोर जो सामने वाला था उस डोर पे आग लगी थी, तो इसलिए जो है ना जो पैसेंजर मुसाफिर थे पूरे शीशे तोड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश की। इससे ये है पूरे के पूरे पैसेंजर जो है ना वो बाल बच गए। लेकिन उनका जो सामान है जो नीचे सामान या ऊपर डक में रखा जाता है, तो पूरी तरह से सामान तो जल गया, बस पूरी तरह से जल गई। मगर ये पूरे जो पैसेंजर जो अंदर 35 पैसेंजर थे उन पूरे जो है ना बाल बच गए। ड्राइवर समेत जो पूरे है ना बाहर निकल पाए। अगरचा उसमें पैसेंजर्स बता रहे कि इमरजेंसी डोर भी सीधा काम नहीं करा है। तो ऐसे में जो है ना शीशे तोड़ के बाहर आना तो ये एक राहत का मामला है। वही दूसरी तरफ जो है ना पूरी बस और जो लगेज है पूरी तरह से साफ। जी, तो बहरहाल कल इस तरह का एक हादसा पेश आया था, बस हादसा आज पेश आया है। जरूरत है कि हुकूमत को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुआज़मीन आज से 2 रोज़ा हड़ताल पर रहेंगे।
9 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खिदमात, बैंक सर्विसेज मुतासिर होने का खदशा है। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकली जैसे बैंक खिदमात मुतासिर हो सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का ये फैसला किया गया। तो अवामी शोबे के बैंकों की 2 रोजा हड़ताल आज से है। निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन की ये हड़ताल। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी आलोक का। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, आज से बैंक सर्विसेज जो हैं वो इफेक्ट रहेंगी, क्या कुछ वहां पर अभी नजारा? देखिए, जितने भी सरकारी बैंकों के कर्मचारी हैं उन्होंने 2 दिन का कॉल दिया है बैंक स्ट्राइक करने को लेकर 16 और 17 दिसंबर को। दरअसल इनकी मांग है कि जो सरकार संसद में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल जो लेकर आ रही है उसकी वजह से जो सरकारी बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 51% से नीचे घट जाएगी, लिहाजा प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ हो जाएगा। इसी का विरोध करते हुए जितने भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, करीब 9 लाख के करीब कर्मचारी हैं, इन्होंने आज और कल 2 दिन देश भर में स्ट्राइक का कॉल दिया हुआ है। हालांकि जितने भी बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक या तमाम बैंक, उन्होंने अपने कर्मचारियों से अपील की है जो लोग स्ट्राइक में नहीं जाए, लेकिन इसकी वजह से कामकाज प्रभावित होगा। और आप देखें तो इस महीने में अगर देखें तो आज जोड़े तो बाकी बचे हुए जो 16 दिन है इसमें 10 दिन बैंक बंद रहेंगे, तो अच्छा खासा जो ग्राहक है वो परेशान इस दौरान रहने वाले हैं। जी बिल्कुल आलोक, आपने बिल्कुल सही तज्जिया किया है कि नया साल आने वाला है, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में बैंकों की ये हड़ताल जो है ये कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए दिक्कत की वजह बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग पर कौमी सरबराही इजलास से खिताब करने वाले हैं। गुजरात के आनंद शहर में हो रहे इजलास का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में कुदरती काश्तकारी का तफसीली खाका पेश करेंगे। इस इजलास में किसानों को ज़राअत के फितरी तरीक़े इख्तियार करने के फ़वाइद भी बताए गए। ख्याल रहे कि मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए ज़राअत की काया पलट करने के लिए मुतादिद इक़दामात शुरू किए हैं। ज़रई निज़ाम के इस्तेहकाम, लागत में कमी, बाजार तक रसाई और किसानों को बेहतर तौर पर समझाने के लिए इक़दामात को फ़रोग़ देने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। अहम बैनुल-अक़वामी खबर, डोमिनिकन रिपब्लिक में रनवे पर एक निजी तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। इस तैयारे में 7 मुसाफिर और जहाज का 2 अमला सवार था। जहाज कंपनी हेलिडोसा एविएशन ने इस हादसे की तस्दीक कर दी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।